हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 10th क्लास के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम नंबर के जो चैप्टर हैं उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा मैं अपना चैप्टर नंबर है 4, नंबर 6 का आता है। उसके बाद चैप्टर नंबर अपना है 7, वो नंबर 6 का है। और उसके बाद चैप्टर नंबर है अपना जो सेक्शन डी से आते हैं क्वेश्चन से। उसके बाद अपना चैप्टर है 9, वो भी नंबर 6 का आता है। लास्ट ईयर आया था, इससे 9 नंबर चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आया था। उसके बाद चैप्टर नंबर अपना है 17, उससे भी अपना 6 नंबर का आता है। तो ये जो डी सेक्शन है उनमें ये अपने जो चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन आते हैं 6 नंबर के, ठीक है। उसके बाद मैं एक चैप्टर और ऐड कर देता हूँ उसमें, वो है 18 नंबर का चैप्टर है और ये आता है अपने पास 4 नंबर का। तो टोटल अपने पास हो गए 28 नंबर। कितने हो गए? 28। अपन 28 नंबर की बात करेंगे आज। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है बेटा। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ इनमें से, मैं इसकी बात करता हूँ 17 नंबर के चैप्टर है और उसके बारे में बात करता हूँ। अपना स्टैटिस्टिक्स है, चैप्टर 17 है, उसकी बात करता हूँ। इसमें देखो जल्दी देखो थोड़ा। इसमें एक चीज़ है मीन, सबसे पहले एक चीज़ आती है मीन, दूसरी आती है अपने पास मॉड, सॉरी, एक आता है अपने पास मीडियन। देखो बेटा, देखो मोड और मीडियन है वो एग्जाम में चांस बहुत ही ज़्यादा है इसके एग्जाम में आने के, बहुत मैक्सिमम चांस है इसके आने के, ठीक है। इनके साथ क्वेश्चन एक और आता रहता है, क्रॉस में क्वेश्चन आते हैं। देखो कैसे, सबसे पहले बात इसमें एक पहली चीज़ होती है मीन में अपने पास पहली चीज़ है वो है, फर्स्ट चीज़ है वो अपने पास है एवरेज। इसको हिंदी में बोलते हैं अपने औसत, हिंदी वाले देख लेना। सेकंड वाली अपनी बात है वो है अपना स्टेप डेविएशन, मेथड की बात है, स्टेप डेविएशन मेथड। और थर्ड वाला है अपना वो है एसयू मेथड, मीनिया मेथड है ना, एसयू मेथड। तो देखो बेटा, एग्जाम में इनमें से कोई क्वेश्चन अभी तक तो 2-3 साल से मैं नहीं देख रहा हूँ आ रहा है, लेकिन आएगा तो ऐसे क्रॉस में आ जाएगा, इसके साथ ये आ जाएगा या इसके साथ ये आ जाएगा ऐसे, ठीक है ना। पर इन दोनों को आप खास तौर से देख लेना। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मीन का क्वेश्चन आता है, लेकिन ऐसे ही पूछता है सीधा, एग्जाम में ऐसे ही पूछता है कि मीन फाइंड करो, ठीक है ना। तो आप सीधा अगर मीन सीधा पूछे तब आप ऐसे, आपको फॉर्मूला आपका सीधा बताया मैंने, एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ आई समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई, ठीक है ना, या सिग्मा ही बोल सकते हो आप, ठीक है ना। और सिग्मा मतलब प्लस होता है, योग होता है, ठीक है ना, समीशन बोल सकते हो, ठीक है। अगर इनके साथ अगर ओनली मीन पूछता है तब आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला यही यूज़ करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है ना। मोड, अगर मोड की बात करें तब आप मैं बात करता हूँ धीरे धीरे, सारी स्टार्टिंग बात करता हूँ। देखो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। सबसे पहले 7.1 से क्वेश्चन एग्जाम में आने का कोई चांस नहीं है, कभी आता भी नहीं है, और आप थोड़ा देखना ही मत इसको, ठीक है ना। बात करते हैं, मैं बात करता हूँ 17.2 की। 17.2 है, उसमें मीन ही फाइंड करना है अपन को। तो अपना क्वेश्चन है 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीबीएसई एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं। अभी तो एनसीईआरटी में तो सॉरी आरबीएसई में तो अब तक पूछा नहीं है, लेकिन देखते हैं, बात करते हैं अपन इसकी। सबसे पहले मीन की बात चल रही है अपन को क्वेश्चन दे रखा है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन दे रखा है अपन को, और इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46, अपन को मीन दे रखा है 1.46, देन फाइंड द अननोन फ्रीक्वेंसी। अपन को जो फ्रीक्वेंसी, जो अननोन फ्रीक्वेंसी है वो अपन को फाइंड करनी है, ठीक है। अपन को दे रखा है, देखो मैं इसको जो अपन को ये वैल्यू दे रखी है, इसको अपन को निकाल लेता हूँ। ये वैल्यू दे रखी है अपन को एक्स की, ये दे रखी है 0 1 2 3 4 5, ये दे रखा है, ठीक है ना बेटा। एंड जो एफ आई अपन को दे रखा है वो देखो, इसको एक्स आई कर देना, ठीक है ना। वो दे रखा 46, ये दे रखा अपन को, है ना, और ब्लैंकेट दे रखा है 5 25 10, एंड ये दे रखा है
5 और इसका अपन को सम दे रखा है, सम दे रखा है इसका 200, ठीक है बेटा। अब अपन को निकालते हैं इसका, अपन को गिवन क्या है इसमें, अपन को गिवन है, देखो गिवन है अपने पास मीन यानी x बार, अपन को मीन दे रखा है यानी x बार दे रखा है अपन को 1.46, ठीक है बेटा। अपन को x बार दे रखा है 1.46 दे रखा है। अपन क्या करते हैं, मैं इसको मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ मैं y, ठीक है। जनरली अपन यही मानते हैं x1 y, ठीक है ना। इसको अपन x और मैंने मान दिया इसको y, ठीक है बेटा। अब देखो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन मैंने आपको मीन बताया था, मीन होता है x बार इक्वल होता है समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, ठीक है बेटा। तो अपन को निकालना क्या क्या, देखो इधर देखो, एक तो अपन को समीशन fi, जो समीशन fi अपन को दे रखा है, ठीक है बेटा। ये अपन है समीशन fi 200 दे रखा है, वो क्या है अपने समीशन fi दे रखा है, ठीक है बेटा। और क्या निकालना है, जो अपना समीशन fi और xi करना है, तो fi अपना ये है, xi है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और निकालना है और उसका सम करना है, यानी इनका सम नीचे वो निकालना है, ठीक है बेटा। तो देखो मैं यहाँ पे निकालता हूँ fi xi और निकालता हूँ, fi और xi और निकालता हूँ, तो मैं 0 को यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मैं 0 को 46 से किया ये हो गया 0, 1 को x से किया तो ये हो गया x, 2 को y से किया तो ये हो गया 2y, एंड 3 को 25 से किया तो ये आ गया 75, और 4 को 10 से किया तो ये आ गया 40, ठीक है बेटा, और 5 को 5 से किया तो ये आ गया 25। कोई दिक्कत है, समझ में आई बात। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। मैं अब इसका क्या करूँ, समीशन fi वो निकालता हूँ। जब अपन को सिर्फ और सिर्फ जो फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला क्या क्या पूछ रहा है अपन को, वही चीज़ अपन को निकालनी है, ठीक है ना। एक तो अपन को समीशन fi निकालना है, वो जो अपन दे रखा है, समीशन fi xi निकालना है, इसका मतलब fi और xi का मल्टीप्लाई और उसका समीशन ये निकालना है। तो मैं समीशन fi xi क्या हो जाएगा यहाँ पे, समीशन fi xi यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ बेटा कितने हो गए, देखो 100 हो गए, 75 25 100 और 40 कितने हो गए 140 प्लस के क्या आ गया x, प्लस में क्या आ गया 2y, ठीक है बेटा। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूँ। अपन को जो अननाउन जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना, अननाउन फ्रीक्वेंसी x और y, इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, ठीक है बेटा। तो देखो अपन ने क्या निकाला, समीशन fi, अपन को समीशन fi कितना दे रखा है, देखो ये 200 दे रखा है, ठीक है ना। और इसका समीशन fi कितना होगा, देखो अपने हिसाब से कितना होगा, ये इसने 200 दे रखा है, अननाउन फ्रीक्वेंसी के साथ कितना होगा, देखो कितने हो गए ये 30 40 और 46 कितना हो गए 86 यानी ये हो गया 86 प्लस के x प्लस के y, x प्लस के y, और fi की समीशन fi की वैल्यू कितनी दे रखी है अपन को 200, कितनी दे रखी है, देखो आगे स्टेप बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये अपन को दे रखा है 200 दे रखा है, 86 प्लस के x प्लस के y, ठीक है बेटा। मैं x प्लस के y की वैल्यू फाइंड कर देता हूँ यहाँ पे, x प्लस के y, तो यहाँ पे x प्लस के y कितना हो जाएगा 200 माइनस के 86, ये प्लस का है, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। कोई दिक्कत है बेटा, समझ में आई बात। अब देखो 86 है ना, 86, अब देखो कितना बचा 14 और मतलब 114 बच गया, इक्वल x प्लस के y, इक्वेशन क्या मानी मैंने, फर्स्ट मानी, ठीक है बेटा। मैंने x और y में इक्वेशन फर्स्ट बना ली इसको। जो अपन को समीशन fi की वैल्यू दे रखी है, उसके हिसाब से अगर इसकी टोटल का ऐड कितना होगा, इसने तो टोटल समीशन fi दे रखा है, लेकिन इनका सबका सम कितना होगा, वो होगा 86 प्लस के xy इक्वल समीशन fi, और समीशन fi की वैल्यू अपन कितने रखी है 200, तो 86 प्लस के x प्लस के y हो गई, और ये 86 को मैंने इस साइड भेज दिया तो 114 x प्लस के y बच गए। कोई दिक्कत है सब, समझ में बात। अब आगे देखो सेकंड वाली चीज़ क्या दे रखी है अपन को, सेम टू सेम इसमें हो रहा है, यानी समीशन fi xi ये कितना अपने पास, ये भी निकालता हूँ। तो अपन को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अपन मीन निकालते हैं। मीन क्या होता है, x बार इक्वल समीशन fi xi अपॉन समीशन fi, वैल्यू रख दो भाई, जो वैल्यू है वो रख दो इसमें। तो देखो बेटा समीशन fi xi अपॉन समीशन fi ये अपना फॉर्मूला है। तो मीन कितना दे रखा है अपन को, x बार 1.46, ये दे रखा 1.46 इक्वल समीशन fi xi, समीशन fi xi अपने पास अपन ने कितना निकाला 140 प्लस के x प्लस के 2y, 140
प्लस के एक्स प्लस के 2y अपॉन समीशन एफ आई। समीशन एफ आई अपन को कितने दे रखा है 200, तो ये 200 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ बेटा, इसको इससे कर दूँ, 1 को इससे कर दूँ, कोई दिक्कत है? 200 को मैं इससे करता हूँ, पहले 200 को मैं इससे करता हूँ, तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 और 9 और 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 का 2 और 00 आ गया। 2 नंबर्स के बाद पॉइंट्स लगाना, ये लगाया, ये 0 हट गई। ठीक है बेटा, अब अपने इक्वल में क्या बच गया 140 प्लस के एक्स प्लस के वाई। थोड़ा सा स्पीड से देख लो, ठीक है ना बेटा, समझ आई बात? 140 प्लस के एक्स प्लस के 2y ये बच गया। तो अब देखो आगे देखो, मैं इसमें एक्स और देखो इक्वेशन एक एक्स और वाई में बन गई अपनी। दूसरी इक्वेशन बनेगी अपने पास, वो बन गई एक्स प्लस के 2y। मैं 140 को इस साइड भेजता हूँ तो 292 माइनस के 140। ठीक है बेटा, कितने बचे, कितने बचे अपने पास? ये बच गए अपने पास 152। ठीक है बेटा, x प्लस के 2y। तो अपने पास x और y में सेकेंड इक्वेशन अपने पास ये बन गई। समझ में बात? अब देखो बेटा, मैं यहाँ पे करता हूँ थोड़ा सा, देखो ये यहाँ पे कर लो ना, यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, एलिवेशन मेथड लगाता हूँ। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है, अपने पास x और y है। मैं इक्वेशन सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करता हूँ, निकालता हूँ, तो अपने पास x और या y की वैल्यू अपने पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो मैं बड़ी कौन सी है, इक्वेशन सेकंड है, तो सेकंड में से फर्स्ट को निकालता हूँ। तो बाई इक्वेशन सेकंड माइनस की इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, एलिवेशन मेथड लगाता हूँ मैं, विल ओपन विद है ना। तो देखो 152 इक्वल एक्स प्लस के 2y और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 114 इक्वल एक्स प्लस के y माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, x प्लस का है, x माइनस का है। ठीक है बेटा, ये 2y प्लस का है, ये y माइनस का है, तो अपने पास ओनली y बच गया। क्या बच गया अपने पास? ओनली y। और ये 154 में से 114 निकालूँ मैं, तो अपने पास बच गए, ये कितने बचे 8 बच गया, और ये बच गया अपने पास 3, यानी 38 बच गए। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 38। y की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 38। अब जो y की वैल्यू आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दो, जो x की वैल्यू आएगी वो अपनी x की वैल्यू जाएगी। यानी यहाँ पे x की वैल्यू तो अपने पास आ गई, y की वैल्यू तो अपने पास आ गई 38। अब x कितना आएगा, या ऐसा भी कर सकते हैं, इन सबको ऐड करके मैं 200 में से माइनस कर दूंगा, तो जो बचेगा वो वैल्यू आ जाएगी, वो x की वैल्यू जाएगी। या ऐसे बोल सकते हैं अपन, y की वैल्यू जो आई है वो इक्वेशन फर्स्ट में रख सकते हैं, इक्वेशन सेकंड में रख सकते हैं, आपकी मर्जी उसमें रखो, जो वैल्यू आएगी वो x की हो जाएगी। चलो अपन करते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। मैं इक्वेशन फर्स्ट में रखता हूँ, तो y इक्वल 38, वो इक्वेशन में फर्स्ट की बात करता हूँ, बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या है 114 इक्वल एक्स प्लस के y। 114 इक्वल एक्स की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं है, y की वैल्यू कितनी है अपने पास 38 हो गया। ठीक है बेटा, ये x हो गया, ये देखो 114 माइनस के 38 हो गया। ठीक है बेटा, 114 में से 38 माइनस करो, कितना आया देखो 6 आ गया, और कितने आ गए 7 आ गए, 76 आ गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 76 आ गई। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? यही चीज़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही गजब क्वेश्चन है। आप इसको थोड़ा सा निकालना, एक बार देखना ट्राई करके, और शॉर्ट में थोड़ा सा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ 17.3 की। देखो 17.3 है, उसमें कौन सा क्वेश्चन अच्छा है देखो। आपको मीन फाइंड करना है, वो 17.3 है, मीन फाइंड करना है, सिग्मा एफ आई एक्स आई से ही सेम वैसा का वैसा ही है, इसे ही निकालना सेम। ठीक है बेटा, अब देखो अच्छा क्वेश्चन है वो, देखो इसमें 17.4 का एग्जाम्पल नंबर 4 देखो,
ये पद विचलन से निकालना अपन को, पद विचलन या स्टेप डेविएशन मेथड है वो यूज़ करके। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है एज्यूम मेथड। मैंने आपको बताया था ए मान के एज्यूम मेथड दे रखा है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप निकालो, थोड़ा सा ट्राई करो, ठीक बेटा। अब बात करते हैं अपन मीडियन की। मीडियन की बात करते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपन अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है बेटा। मीडियन क्या होता है? मीडियन को मैं m से लिखता हूँ, फॉर्मूला होता है l प्लस के n/2 माइनस का CF कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन f इंटू h। देखो ये चीज़ें क्या होती है अपन देखते हैं, क्वेश्चन कराऊंगा उसके साथ साथ सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है ना। देखो सबसे पहले बात करता हूँ मैं, L क्या होता है? L होती है अपने पास लोअर लिमिट, जो अपन को जो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है, अपने पास ग्रुप में फ्रीक्वेंसी दे रखी है, उसमें जो लोअर लिमिट होती है ना, ग्रुप क्लास दे रखी होती है सॉरी, उसमें जो उसकी लोअर लिमिट होती है वो अपनी L हो जाएगा, H उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा, N हो जाएगा अपना समीशन Fi, यानी सिग्मा Fi की वैल्यू है, यानी फ्रीक्वेंसी F है उसका सम है वो N हो जाएगा अपने पास। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी CF क्या होगा कि जो अपने पास फ्रीक्वेंसी है उसकी क्लास में कुछ ऐड करते 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 वैल्यू निकालेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा उसमें, वो अपना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी मैं आपको बताऊंगा आगे। देखो F क्या होता है, क्वेश्चन कराते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर, अच्छा क्वेश्चन अभी, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, बढ़िया क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखो, अपन को दे रखा है क्लास, इंटरवल दे रखा है, Fi दे रखी है अपन को, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, इसको Xi भी लिख सकते हैं ना, ये अपने को दे रखा है 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70 और 70 to 85 एंड 85 to 100, ठीक है बेटा। अपन को ये दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है अपन को 6 दे रखी है, उसके बाद 20 दे रखा है, अपन को 44 दे रखी है, उसके बाद 26 दे रखा है अपन को, और दे रखा है अपन को 3 and 1, ये दे रखा है, ठीक है साहब। अब अपन को निकालना है मीडियन, इसका अपन निकालते हैं इसका मीडियन। कहने का मतलब ये है, ये कहना ये चाहता है कि इंटरवल 10 से 25 के बीच में अपनी फ्रीक्वेंसी है वो है 6 है, 25 से 40 के बीच में अपनी फ्रीक्वेंसी है वो 20 है, और 40 से 40 टू 55 अपनी फ्रीक्वेंसी 44 है, 55 टू 70 अपनी फ्रीक्वेंसी 26 है, एंड 70 टू 85 फ्रीक्वेंसी 4 है, एंड 85 टू 100 के बीच में अपनी फ्रीक्वेंसी 1 है। अपन क्या करते हैं, सबसे पहले CF निकालते हैं, इसका कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। मैं निकालता हूँ CF, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है अपन को, जो ग्रुप जो इंटरवल दे रखा है उसको ऐसे रखना है अपन को, इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है, एंड ग्रुप नहीं बनाना है, इसको जो ग्रुप दे रखा है उसको ग्रुप में रखना है इसको, ठीक है। सबसे पहले मैं CF निकालता हूँ। CF क्या होता है कि 10 to 25 के बीच में फ्रीक्वेंसी अपन को दे रखी है 6 दे रखी है, तो ये तो फिक्स रहेगी भाई, 10 to 25 के बीच में 6 फ्रीक्वेंसी है। उसके बाद अपन CF निकालेंगे, तो मैं इसमें इसको ऐड करूँगा 25 में, और 6 को 20 में ऐड किया, 26 हो गए, 26 हो गए। फिर मैं साथ में ये देख लो अपने
समीशन एफ आई और निकालना है यहाँ पे, समीशन एफ आई और देख लो, यानी इसको एन भी बोलता हूँ मैं, ठीक है ना। कितना हो गया अपने पास, ये हो गया अपने पास 30 एंड ये हो गया अपने पास 44 एंड ये 20 और 6 टोटल हो गए अपने 100, यानी 26 हो गए, 26 52 एंड 52 और 4 कितने हो गए अपने पास 56 और 56 44 100 अपने पास। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई टोटल, सम कितना हो गया, एन की वैल्यू कितनी आ गई 100 आ गई। या एक ऐसे भी बोल सकते हैं अपन, जो सी एफ निकालते हैं, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, उसका लास्ट की जो वैल्यू आती है अपन सी एफ निकालते हैं, वो इसका सम ही होता है, ठीक है ना, इसका सम होता है, यहाँ पे लास्ट में वैल्यू आती है वो। तो देखो 26 में मैं ऐड करता हूँ 44, तो कितने हो गए अपने पास, बताओ कितने भाई, ये हो गए अपने पास 10 एंड ये हो गए 70, ठीक है ना, यानी अपने पास हो गए 44 प्लस के 26 70 हो गए, ठीक है बेटा। 70 में मैं 26 ऐड करता हूँ तो अपने पास हो गए ये 96, और 96 में मैं 3 ऐड करता हूँ तो अपने आ गए 99, मैं 99 में ऐड करता हूँ 1, ये हो गया अपने पास 100। समझ वाली बात है, ऐसे ही करना है, ठीक है, ऐसे ही करना है। समझ में आ गई ना बात। सबसे पहले जो फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो सेम रखनी है, उसके बाद क्रॉस में ऐड कर देना है, क्रॉस में ऐड कर देना, ठीक है ना। मैं 6 का 6 लिख लिया, 6 में 20 ऐड किए 26 में 40 70 में 26 96, ठीक है, 96 में 3 99, ठीक है ना बेटा, 99 आ गए। ये 26 हो गया, ये 70 हो गया, ये हो गया अपना 96 हो गया, ये 99 आ गया, और ये अपना हो गया टोटल 100, ठीक है ना। अब बात करता हूँ मैं, आइए करना क्या अपन को, फॉर्मूला अपना यही है। करना क्या, सबसे पहले अपन को वैल्यू निकालनी है, देखनी है वैल्यू कैसे कैसे आती है। अपने जो मीडियन क्लास है वो क्या है वो देखते हैं, सबसे पहले मीडियन क्लास क्या है वो देखते हैं। तो देखो अपने पास समीशन एफ आई है, यानी एन है वो कितना है अपने पास 100 है। मैं n/2 करूँगा मीडियन क्लास निकालने के लिए, सिग्मा एफ आई है उसमें n/2 करके मीडियन क्लास 50, यानी जो 50 से जस्ट बड़ी सी एफ कितनी है, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ कितनी है, सी एफ ये अपनी, तो 50 से जस्ट बड़ी सी एफ अपने पास 70 है, और इसका मतलब इसके आगे चले एफ आई आ गया, आगे चले क्या आ गया एक्स आई आ गया, तो अपनी मीडियन क्लास क्या आ गई, अपनी मीडियन क्लास क्या आ गई, क्यों गई, तो अपनी मीडियन क्लास आ गई, मीडियन क्लास वो हो गया अपना 40 to 55, ठीक है ना, 40 to 55 आ गया। इसका मतलब मीडियन क्लास में ये अपना लोअर लिमिट और ये अपना अपर लिमिट, तो एल की वैल्यू अपने पास कहाँ से, ये जो एल है लोअर लिमिट है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 40 आ गई बेटा, ठीक है। अब देखो मैं बात करता हूँ एफ की, तो देखो जो मीडियन क्लास है उसमें एफ 44 आ रहा है, तो अपना एफ कितना आ गया अपने यहाँ पे 44 है। समझ वाली बात है। जो मीडियन क्लास जो आई अपने पास 40 to 55, उसके बीच देखो एफ आई की वैल्यू कितनी, ये एफ आई है ना, एफ आई की वैल्यू कितनी है 44, लोअर लिमिट कितनी हो गई 40। अब बात करते हैं अपन एच की, लास्ट में जो एच आता है, ये हाइट की बात करता हूँ, तो 40 to 55 है, 40 to 55 है, इसके बीच की जो हाइट है वो कितनी है 15 की है, तो अपनी ये हो गई, इन दोनों बीच में डिफरेंस कितने का है 15 का, टोटल में डिफरेंस 15 का है, तो एच की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 15। बात करता हूँ मैं अब, एन आ गया अपने पास, एन 100 है, एफ आ गया अपने पास, एच आ गया, एल आ गया, बच क्या गया अपना पास सी एफ बच गया। अब सी एफ कैसे निकालना, थोड़ा सा ध्यान देना आपको, सी एफ ऐसा निकालना है को जो अपने 50 से जस्ट बड़ी सी एफ ली थी मैंने, 50 से जस्ट बड़ी सी एफ 70, ये तो अपनी हो गई मीडियन क्लास, क्या हो गई अपनी मीडियन क्लास। इससे जस्ट बड़ा जो वैल्यू है, इससे जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है 70 के जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू है वो अपनी क्या होती है सी एफ होती है, क्या होती है अपनी वो सी एफ होती है। तो अपनी सी एफ क्या आ गया 26 हो गया, समझ में बात। तो अपनी सारी वैल्यू आ गई, टोटल जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई। अब अपन को फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और
आंसर निकालें। देखो वापस से देखो, फॉर्मूला होता है अपने पास m इक्वल L प्लस एन अपॉन 2 माइनस के सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ये अपना फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का। अपन को जो ग्रुप में जो इंटरवल दे रखा है वो ऐसे ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करना, एन ग्रुप नहीं बनाना, इसको फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे ही रखनी है। अपन को सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, सी एफ निकालना है। सी एफ में 20 से 10 to 25 अपनी फ्रीक्वेंसी कितने रखी है, 6 दे रखी है, तो ये सी एफ कितनी हो गई, 6 हो गई। उसके बाद अपन क्रॉस में ऐड करते जाएंगे, 6 प्लस 20 26, 26 प्लस 44 70, 70 प्लस के 26 96, 96 के प्लस के 3 99, 99 प्लस 100। ठीक है बेटा। अब देखो जो अपना n है, n की वैल्यू यहाँ पे जो टोटल 100 आता है वही अपना n होता है। ठीक है ना, इतना भी आप ध्यान रख सकते हो। ठीक है ना, तो देखो बेटा ये अपने पास ये वैल्यू अपने पास आ गई। ठीक है, अब अपन फॉर्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो मीडियन क्या होता है अपना, मीडियन यानी m इक्वल होता है L प्लस के n अपॉन 2 माइनस के सी एफ कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन एफ इंटू एच, संचयी बारंबार था। ठीक है ना, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी बारंबार था, थोड़ा देख लो ना। वैल्यू रखो इसमें, L की वैल्यू कितनी है मेरे पास 40 प्लस के n अपॉन 2, n की वैल्यू कितनी है मेरे पास 100, तो 100 अपॉन 2 माइनस के सी एफ कितना अपने पास 26, ये 26 आ गया बेटे, अपॉन एफ कितना अपने पास 44, ये 44 आ गया, इंटू एच कितना अपने पास, ये यहाँ पे 40 प्लस। ठीक है ना, इंटू एच कितना अपने पास 15। ठीक है बेटा, करो सोल्व करो। तो ये देखो अपने पास ये आ गया 40 आ गया, सॉरी ये 50 माइनस के 26 अपॉन 44 इंटू 15। ठीक है बेटा, तो करो सॉल्व इसको। मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ इसको, चलो यहाँ पे कर देता हूँ। कितना आया देखो, m इक्वल 40 प्लस के कितने बचे अपने पास 26, 24 यानी 50 माइनस के 26 24 माइनस के अपॉन 44 इंटू 15, 2 की टेबल से कट हो रहा है, ये 12 टाइम्स और ये कितना हो गया 11 टाइम्स। ठीक है बेटा, सॉरी 22 टाइम्स, फिर 2 की टेबल से 6 टाइम्स, ये आ गया 11 टाइम। समझ वाली बात, ये 40 प्लस के 6 अपॉन 11 इंटू 15, ये सीधा भी काट सकते हो आप। ठीक है ना, सीधा भी इसको कट कर सकते हो अपनी एक टेबल से। ठीक है, 4 की टेबल से कट कर सकते हो, 4 6 जा 24 और 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ऐसे भी कट कर सकते हो। ठीक है ना, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो अपन, 40 प्लस के कितने हो गए 15 6 जा 90 अपॉन 11। ठीक है, ये हो गया अपने पास 40 प्लस कितने हैं, डिवाइड करो भैया, इसका इसमें डिवाइड करो। पहले प्लस नहीं करना है, एलसीएम नहीं लेना आपको, एलसीएम नहीं लेना, वैल्यू ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा। आप यहाँ पे इसमें सीधा डिवाइड कर दो, यानी 90 में डिवाइड कर दो आप 11 से, कितने टाइम गया 8 टाइम गया, 88 आ गए। कितने बचे 2 पॉइंट लगाया 0 हो गए, 1 टाइम गया 11 आ गए, जो 8.1 समथिंग जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है तो वो अपने आ गए 8.1, तो ये हो गए 8 को इसमें ऐड कर दो, तो ये हो गए 48.1, ये अपना आंसर आ गए। अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो आ रही है वो अपने आंसर आ गई। ठीक है ना, ऐसे ही निकालना है। समझ वाली बात, अच्छा क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर देखो 2, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सेम ऐसे ही आएगा, थोड़ा सा क्या है ये जो वैल्यू है ना वो चेंज आ सकती है, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा ही आ रहा है। इसको 1-2 बार निकालोगे ना आप समझ में आ जाएगा आपकी सारी चीज़ें। ठीक है ना, और ये चीज़ें सारी वही वैसे ही आएगी एग्जाम में, कोई अलग चीज़ नहीं आएगी। आप इसको निकालिए थोड़ा सा। अब आगे वाला क्वेश्चन वो क्या बोला, देखो एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 2 देखो 7.6 का, देखो क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है द मार्क ऑफ स्टूडेंट्स
of a class are given following frequency distributions. Find the medians of these. Find the medians from these. तो अपन को दे रखा है मार्क्स ऑफ 10, ठीक है, यानी एक्स आई दे रखा है अपन को ये, और अपन को दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है साहब। ये अपन को दे रखा है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50, ठीक है बेटा। और अपन को नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं फॉर 28, 42, 30, सॉरी 20 एंड 6, ठीक है बेटा। फॉर 28, 42, 20 एंड 6 अपन को ये दे रखा है। अपन को इसको निकालनी है मीडियन, अपन को मीडियन फाइंड करना है, ठीक है। देखो मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, वो चीज़ है अपन को बोल रहा है ऑप्टेन मार्क है, यानी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सॉरी 0 to 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, इनके बीच के जो स्टूडेंट हैं उनको कितने मार्क्स मिले हैं, 4 मार्क्स मिले, सॉरी 0 to 10 है नंबर आने वाले स्टूडेंट हैं वो है 4 अपने पास, ठीक है ना। इतने मार्क्स नंबर लाने वाले स्टूडेंट है वो अपने पास 4 है। 10 to 20 के बीच में जो मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट है वो 28 है, एंड 20 to 30 के बीच में जो नंबर लाने वाले स्टूडेंट है वो अपने पास 42 है, एंड 30 to 40 के बीच में जो स्टूडेंट है नंबर लाने वाले जो स्टूडेंट है वो है अपने पास 20, एंड 40 to 50 नंबर्स के बीच में मार्क्स लाने वाला जो स्टूडेंट है वो अपने पास 6 है ओनली। तो मैक्सिमम नंबर लाने वाले स्टूडेंट अपने पास कितने हैं, 6 हैं, ठीक है बेटा। ये चीज़ है, करते हैं इसको, देखो सोल्व। अपन को सबसे पहले क्या निकालना है, CF निकालनी है। अपने पास ये हो गया XI, इसको मैं लिखता हूँ FI। अपन को निकालना है CF, क्या निकालना है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, CF निकालना है। अब उससे पहले अपन निकाल लेते हैं इसकी समीशन FI, या इसको बोलते हैं N। देखो निकालते हैं समीशन FI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो ऐड करो इसको। ये हो गया अपने पास, देखो 28 और 20 हो गए अपने पास 48, 48 प्लस के 42 90, और 90 प्लस 6 एंड 4 10 100 हो गए। तो अपने पास ये टोटल n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है बेटा। n की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 100 आ गई। अब मैं निकालता हूँ CF, क्या निकालता हूँ, CF में देखो 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच में जो नंबर लाने वाले हैं, मार्क्स लाने वाले वो ऐसे हैं। तो ये जो पहले वाला है वो सेम टू सेम रहेगा, एज जो सेम टू सेम एज रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अपन क्रॉस में करेंगे 28 प्लस के 4 कितने हो गए, देखो इसको इसमें ऐड करूँगा तो ये अपने हो गए 32, ठीक है साहब 32। अब 32 में मैं इसको इसमें ऐड करूँगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा। तो 32 प्लस के 42 कितने हो गए अपने पास, 74 हो गए, ठीक है बेटा। 74 में मैं ऐड करूँगा इसको 20 को, और यहाँ पे वैल्यू निकालूंगा। 74 प्लस के 20 कितने हो गए अपने पास, 94, और 94 प्लस के 6 हो गए अपने पास 100, टोटल कितने हो गए 100। तो ये जो वैल्यू आई है उसको अपने वापस से काट दो, ठीक है बेटा, समझ आई बात है, ठीक है। ये अपने पास टोटल कितने हो गए 100। अब बात करता हूँ मैं, आइए सेम वही चीज़ है, इसको ही अपने पास n की वैल्यू कितनी आ गई, n इक्वल आ गया अपने पास 100 आ गया। तो n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा अपने पास 50। अब 50 से जस्ट बड़ी CF, 50 से जस्ट बड़ी CF अपने पास 74 है। तो यह अपने पास मीडियन क्लास क्या हो जाएगी अपने पास, ये हो जाएगी अपना मीडियन जो क्लास है वो अब की बार क्या हो जाएगा अपने पास, मीडियन क्लास, अपनी मीडियन क्लास हो जाएगी 22 30। ये अपने पास हुई है 22 30। तो L की वैल्यू अपने पास लोअर लिमिट कितनी हो गई, L आ गया अपने पास से 20, ठीक है। बट F की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
एफ इनके बीच में एफ ये है, एफ की वैल्यू कितनी है 42, तो एफ अपने पास हो जाए 42 हो जाएगा। वही चीज़ है, फॉर्मूला वही यूज़ करना है, ये ही यूज़ करना है, सेम वैसे ही चलना है, कोई अलग चीज़ नहीं है। आपको नंबर चेंज, ये जो नंबर है इसमें मैथ्स है, इसमें कुछ भी हो सकता है और चेंज वेंज हो सकता है, ठीक है ना। और सारी चीज़ करनी है आपको वैसे ही है। एच कितना हो जाएगा अपने पास, देखो एच, देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना 10 का है, तो एच अपना हाइट हो जाएगी 10, इन सब में देखो डिफरेंस 10 10 10, तो एच अपना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। मैं बात करता हूँ सी एफ। अब सी एफ क्या होता है, तो जस्ट बड़ी सी एफ होती है, उसके ऊपर वाली जो वैल्यू होती है वो अपनी क्या होती है, सी एफ होती है, ठीक है बेटा। तो सी एफ क्या हो गया अपने पास 32। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ऐसे रिपीट करते रहोगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब फॉर्मूले में वैल्यू कर दो, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो भाई। देखो सबसे पहले एल, एल कितना मेरा 20, ये देखो 20 प्लस के n/2 यानी 100/2 माइनस के सी एफ, सी एफ कितना 32/f, एफ कितना 42 इंटू एच, एच कितना अपने पास 10, हेलो सर 10। हाँ देखो 20 प्लस ये हो गए 50 माइनस के 32/42 इंटू एच है ना, इंटू एच। हाँ मैं इसको सोल्व करता हूँ, ठीक है बेटा। ये अपने पास m इक्वल है 20 प्लस 50 माइनस के 32, कितने बचे भाई बेटा 18, तो 18/42 इंटू 10, ठीक है। अब कितनी टेबल्स जा रहा है, 3 की टेबल जा रहा है क्या, 6 3 जा 18, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 2 की टेबल से 3 एंड ये आ गया अपने पास 7, या सीधा भी काट सकते हो, ठीक है ना, सीधे भी काट सकते हो 6 की टेबल से, ठीक है ना। 6 की टेबल से सीधा काटोगे ना आप तो तभी कर सकते हो ऐसे। ये 18/42 है, तो 6 3 जा 18 और 6 7 जा 42 है ना, ऐसे भी। अब इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो गया अपने पास m इक्वल हो गए 20 प्लस 30/7। भाई आप इसमें इसका डिवाइड करो, एलसीएम नहीं लेना आपको, सीधा पहले डिवाइड करो। तो मैं डिवाइड करता हूँ, देखो 30 में डिवाइड करिए 7 का 4 टाइम गया 28 आए, अपने पास बच गया 2, पॉइंट लगाया 0 गया, 7 2 जा 14, ये अपने पास 14 आ गया, 6 बच गए, ठीक है ना। तो इतना काफ़ी है अपने पास 4.2, यानी मैं इसमें ऐड करता हूँ तो 24.2 आ गया। अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रही है अपने पास, अप्रोक्सीमेट वैल्यू चल जाएगी दशमलव के बाद, यानी पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो एक आ रही है, तो ठीक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू 24.2 आंसर आ गया, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मोड की, मोड की इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो मोड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है उससे भी। बेटा थोड़ा सा इस चीज़ को थोड़ा सा देखते जाना, एग्जाम में शायद फ़ायदा मिल जाएगा आपको, कुछ फ़ायदा मिलेगा। 20 या जो ये वीडियो बना रहा हूँ इसमें 20 या 28 समथिंग नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे, नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। मोड की बात करूँ मैं बात करूँगा मोड की, ठीक है ना बेटा। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है इससे, बढ़िया है चीज़। तो देखो मोड क्या होता है, देखो मोड होता है अपने पास मोड का फॉर्मूला होता है अपने पास L प्लस के F1 माइनस के F0 या F0 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू, ये अपना फॉर्मूला होता है मोड का, ठीक है बेटा। मोड का अपने पास ये फॉर्मूला होता है, आपको करना कुछ नहीं है। मोड अपन जो 9th क्लास में अपन ने मोड पढ़ा था उसमें क्या था, अगर अपने पास कोई डाटा दे रखा है अपन को, जैसे 2 3 5 एंड 7 और 12 एंड 1
0 एंड 6 ऐसा कुछ दे रखा डाटा। ये डाटा है, इस डाटा में सबसे मोड कैसे निकाले थे उस टाइम 9th क्लास में अपन ने क्या देखा था कि सबसे बड़ा जो डाटा दे रखा है, सबसे बड़ी जो वैल्यू दे रखी है वो अपना क्या है, मोड है। तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है अपने पास 12 है, ये अपना क्या हो गया, मोड हो गया। ठीक है ना। अपन 9th क्लास में अपन ने इतना ही पढ़ा था। अब आगे जो उस टाइम अपन को ग्रुप में एन ग्रुप दे रखी थी, जो अपन को डाटा दे रखा था, जो अपन को इंटरवल दे रखा था वो एन ग्रुप दे रखा। अब बात करेंगे अपन को ये ग्रुप जो डाटा देगा अपन को, जो इंटरवल देगा वो एन ग्रुप ग्रुप में देगा, और अपन को इसकी क्या निकालनी है, मोड निकालना है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस 100% है इसके। तो देखो करते हैं अपन, एक क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से लेता हूँ, फिर आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। देखो अपने पास xi मानो दे दिया 0 to 10, 10 to 20, 22, 30, 32, 40, 42, 50 अपने को ये दे दिया। ठीक है बेटा। और अपने को fi दे दिया फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे दी अपन को 1, 6, 12, 4, 3 अपन को ऐसी फ्रीक्वेंसी दे दी। तो अपन ने जो चीज़ 9th क्लास में पढ़ी थी कि सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है वो अपनी, जो सबसे बड़ा डाटा है वो डाटा नंबर दे रखा है अपन को, सबसे बड़ा डाटा नंबर है वो अपनी क्या होगी, अपनी मोड होगा। तो अब देखो क्या करना अपन को, जो फ्रीक्वेंसी वही है डाटा नंबर, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी वो अपना क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अपना पास मोड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो दे रखे हैं ये मोडियन वैल्यू हो जाएगी अपने पास, टोटल मोडियन वैल्यू। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अपने पास मोड जो क्लास दे रखी है अपन, मोडियन क्लास जो मोड क्लास दे रखी है अपन को, वो अपनी हो गई कितनी, 20 से 22, 30 के बीच में। ठीक है बेटा, 22, 30 के बीच में अपनी मोडियन क्लास हो गई या मोड क्लास हो गई अपनी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो L है वो लोअर लिमिट है, तो L की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 20। लोअर लिमिट कितनी यहाँ पे, ये तो लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई। बात करें H की, H इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 का, तो H कितना आ गया अपने पास, 10 आ गया। वही चीज़ है, सेम आराम से देखते जाइए। फिर बात करते हैं अपन F1, F0, F3। तो अपने पास देखो तीन चीज़ें हैं, F0 है, F1 है, F2 है, सॉरी 3 कहाँ पे, 3 है। तो अपने पास तीन चीज़ें हैं, तो अपन तीनों की निकालते हैं सबसे पहले। तो जो अपने पास ये जो वैल्यू आती है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो होती है अपनी F1। क्या होती है, F1। F1 के ऊपर स्टार्ट करते हैं अपन 0 से 2, 1, 2, 3 ऐसे चलता है ना, ऐसे चलते हैं अपन। तो F1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। जस्ट ऊपर वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, फिर F0 हो जाएगा, और इसके जस्ट नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, F2 हो जाएगा। तो आपको दिक्कत आई, कोई समझ में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। देखो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी 12 है वो F1 हो गया, उसके ऊपर वाली वैल्यू F0 हो गई, उसके जस्ट नीचे वाली F2 हो गई। तो F0 कितना हो गया अपने पास, 6 हो गया। F1 कितना हो गया, 12 हो गया, और F2 कितना हो गया अपने पास, 4 हो गया। अब अपन वैल्यू निकाल सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत है। फॉर्मूले वैल्यू रखो, निकालो सीधा। फॉर्मूला क्या अपने पास, मोड इक्वल क्या है, मोड, तो फॉर्मूले याद कर लेना, L प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू H। ठीक है बेटा। तो L इक्वल, L की वैल्यू कितनी है, 20 प्लस के F0 माइनस के F नॉट ही बोल सकते हैं, ठीक है ना, F0 माइनस के F नॉट कितना है देखो 6, F1 कितना पहले देखो 12 माइनस के F नॉट कितना अपने पास 6 अपॉन 2F1, 2 इंटू F1 कितना अपने पास 12 माइनस के F0 कितने 6 माइनस के F2 कितना अपने पास 4 इंटू H। ये H अपने कितना हो जाएगा 10। ठीक है बेटा, आप इसको सोल्व कर दो, आप इसको सोल्व कर देते हैं। तो देखो मोड इक्वल 20 प्लस 12 माइनस 6 अपॉन 24 माइनस 6 माइनस के -6 माइनस 4 माइनस के 10। ठीक है बेटा, और इंटू में 10। तो दिक्कत, अब देखो ये 20 प्लस के 6 अपॉन कितने बजे बेटा 14 बज गए इंटू 10। अब
2 की टेबल से काट दो इसको, ये आ गया अपने पास 3 टाइम्स, ये आ गया 7 टाइम्स। तो अपने मल्टीप्लाई करो 3 को 10 से, 20 प्लस के 30/7 डिवाइड कर दो भाई, इसको अलग डिवाइड करना है, एलसीएम नहीं लेना आपको, ठीक है ना। तो 30/7 4 टाइम्स 28 आ गए, अपने पास के 2 बच गए, पॉइंट लगा 0, 2 टाइम्स 14 आ गया ऐसे। तो अपने 4.2 आ गया, यानी 20 प्लस के 4.2 इट मीन्स 24.2, ये अपने पास आंसर आ गए एम, यानी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई वो 24 प्लस के 2 जो वैल्यू आ रही है वो अपने आंसर है, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन किताब का बुक का क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, बुक का क्वेश्चन देखो, सेम ऐसे ही होगा। मॉड क्लास आएगी अपने पास, मॉड क्लास से अपन एल की वैल्यू निकालेंगे, इनके बीच का डिफरेंस कितना एच हो जाएगा, एफ नोट क्या होता है, एफ वन क्या होता है, एफ टू क्या होता है। सबसे बड़ी जो एफ फ्रीक्वेंसी है वो F1 हो गया, उससे ऊपर वाली वैल्यू F0 हो गई, उसके नीचे वाली वैल्यू F2 हो गई, इतनी चाहिए अपन को, ठीक है ना, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। अपन क्वेश्चन करते हैं, मोड का क्वेश्चन करते हैं अपन, और इसी के साथ अपना जो चैप्टर है 14 वो कंप्लीट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू है वो थोड़ी सी चेंज आएगी। आपने क्वेश्चन दे रखा है, मोड फाइंड करना है, फाइंड द मोड ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस। आपने दे रखा है मार्क्स ऑब्टेन अपने मार्क्स कितने प्राप्त किए वो, अपन को दे रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है बेटा। अपन 0 to 10 स्टूडेंट ऐसे हैं, सॉरी 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिसने 0 से 10 के बीच के नंबर अपन को मार्क्स प्राप्त किए, ठीक है ना, ऐसा है। और दूसरा है अपना वो है 10 to 20, ऐसे स्टूडेंट कितने हैं जिसने 10 to 20 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए, वो अपने पास स्टूडेंट है 12। उसके बाद अपने पास है 22, 30, 32, 40, 42, 50, ठीक है ना, 50 तक है, ठीक है ना। ये अपने पास स्टूडेंट दे रखे हैं, अपने पास 14 दे रखे हैं, फिर दे रखे हैं अपने पास 10 दे रखे हैं, फिर दे रखे हैं अपने पास 8 स्टूडेंट दे रखे हैं, और 50 to 60 है ना, देखो साहब ये दे रखे हैं अपने पास 6 स्टूडेंट, ठीक है। करते हैं, देखो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। मार्क्स ऑब्टेन दे रखे हैं अपन को, नंबर स्टूडेंट दे रखे हैं अपन को, 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 0 से 10 के बीच के नंबर फाइंड करते हैं, प्राप्त करते हैं, और 12 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 to 20 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, और 14 स्टूडेंट ऐसे हैं 20 to 30 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ऐसे ही है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं, जो मैक्सिमम 14 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 20 to 30 बीच मार्क्स ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना, 20 to 30 के बीच में मार्क्स ऑब्टेन करते हैं। तो अपनी मोड क्लास क्या हो गई, मोड क्या होता है कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, ये एफ आई है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोड होती है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी क्या है, 14 है, तो अपनी ये आ गई मोड क्लास, यहाँ से लेके यहाँ टोटल मोड क्लास हो गई। इसका मतलब मोड क्लास क्या हो गई 20 to 30, यही है अपने पास, ठीक है। एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी इसमें, एल हो जाएगा लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर कितना हो गया 20, और अपर चाहिए नहीं अपन को। फिर एच की बात करें, एच क्या होता है अपना हाइट, इनके बीच का डिफरेंस 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इन सब के बीच में डिफरेंस कितना है अपने 10, ठीक है, ये भी दोनों सेम है। फिर बात करते हैं एफ, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी F1, F2, F3, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो अपने वैल्यू होगी F1 की, उसके जस्ट ऊपर वाली वैल्यू होगी F0, उसके जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो F2 होगी। तो अपने पास से F0 कितना आया, F0 अपने पास 12 है, F1 अपने पास 14 है, F2 अपने पास है 10, वैल्यू रखो आंसर निकालो, ठीक है। अपने पास ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रखो आंसर निकालो। मोड इक्वल एल प्लस के F1 माइनस के F0 अपॉन 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2, ठीक है, ऐसा। तो L की वैल्यू कितनी है 20 प्लस F1 माइनस के F0, F1 कितना है 14 माइनस F0 12, 2 F1 2 इंटू F1 कितना है 14,
माइनस के F2 सॉरी F0 10 माइनस के F2 14 इंटू H 10। कोई दिक्कत है? समझ में बात? आगे देखो, देखो मॉड इक्वल 20 प्लस कितने बचे बेटा 2 अपॉन 14 टू 28 माइनस के 10 माइनस के 14 कितने हो गए माइनस के 24 इंटू 10। समझ हमारी बात? ये 20 प्लस ऊपर 2 है, नीचे कितने बच गए 4 बच गए इंटू 10 हो गया। अब देखो 2 1 2 2 2 4 ये हो गए, 1 को 10 से किया 10 आ गया, अपन में 2 है तो 20 प्लस के कितना टाइम गया भाई 5 टाइम्स। 10 को 2 से डिवाइड किया 5 टाइम्स गया, अपने पास आ गया 25। ये अपने पास आंसर आ गया, ठीक है ना। फिक्स वैल्यू आई है अपने पास, मॉड मीन भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। जो अगर इसी क्वेश्चन को अगर मीन से करें, स्टेप डेविएशन फॉर्मूले से कर लो, से एज्यूम मेथड से कर लो, या एवरेज से कर लो, मीन से कर लो, या फिर मीडियन से कर लो, सबकी वैल्यू अप्रोक्सीमेट आएगी, सबकी एक जैसे कि लगभग समान वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं अपन सेकंड यूनिट की, बात करता हूँ मैं यूनिट नंबर 4 की, ठीक है। अब यूनिट नंबर 4 की बात करता हूँ।